एक उस पर अपनी निगाह नजर देखिए। मेरे घर में मैं आप बता दूं, मेरे घर में वी हैव गॉट 5 मेंबर्स फैमिली। अब उसमें एक बच्ची मेरी शादी होगी तो 4 रह गए। तो हम लोगों ने खुद भी जो है अडॉप्ट की हुई ट्रीज सराउंडेड, मतलब अपने घर से किचन से देखा, बेडरूम से देखा, ड्राइंग रूम से देखा, सामने एक तनमंद हमें लेट सपोज बानियान ट्री मिल गया, बर्गर ट्री मिल गया, कहीं पीपल फाइकस मिल गया, पीपल मिल गया, कहीं हमें मोरिंगा मिल गया, स्वाजनी की फली इसमें होती है। हमने कहा ये हमारा दरख्त है। अब उससे होता क्या है कि देखें पाकिस्तान में दरख्त चॉप ऑफ कैसे होते हैं, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। ये एक माफिया है, टिम्बर माफिया, जो बहुत एक्टिव है, क्योंकि देखें लकड़ी के लिए एग्जैक्टली फ्यूल, फॉडर एंड टिम्बर, ये 3 सोर्सेज हैं जिसकी वजह से दरख्त कटते हैं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि दरख्त इतने महंगे हो चुके हैं कि आप ये समझ लें कि जो बिल्कुल जलाने की लकड़ी भी जो है ना, वो भी अब समझ लें 40 से 50 रुपए किलो मिलती है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि जो माफिया जो काम कर रही है ना, वो एक दरख्त को 3 स्टेजेस में काटती है। पहले उसको ट्रिम कर देती है, तो आप ऐसे गुजर जाती हैं, आपको बाईपास कर जाती हैं, सोचती हैं कि ऐसे ही होगा दरख्त, फिर दोबारा उसको और मजीद काट देती हैं, तीसरे गो में उसको दे चॉप इट ऑफ। तो अडॉप्ट अ ट्री में जैसे स्कूल के बच्चे हैं मेरे, उनको मैंने ये हमेशा सिखाया कि देखो बेटा, आप जहाँ रहते हैं, आई नो कि मोस्ट ऑफ द किड्स आर लिविंग इन अपार्टमेंट्स, आप वहीं से अडॉप्ट कर लें। उन्होंने अडॉप्ट कर लिया ट्री। अब उसमें क्या होता है कि अगर वो ट्री की शेप चेंज होगी, आपको पता लग जाएगा, अरे ये तो मेरा दरख्त है। रोज सुबह आप जब टीथ ब्रश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जब मेरा दरख्त, वो मेरा दरख्त। व्हाट कैन वी डू अबाउट, अगर ऐसा कुछ हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं? देखें, इसके लिए सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ, जो मैं कर भी रहा हूँ, कि हमें स्कूल के लेवल्स पे ये इंफॉर्मेशन थ्रो करनी है। हमें स्कूल को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाना है कि जहाँ पे स्कूलों को बताना है कि भाई आप जहाँ पे इतने कोर्सेज होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसको चाहिए कि वो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाए। जैसे देखिए हम जब छोटे थे, हमें एनसीसी में हम जाके वो करते थे, उन्होंने हमें इंसेंटिव ये दिया था कि अगर आप एनसीसी ट्रेनिंग लेंगे तो अब हमको 22% मार्क्स दे देंगे। बिल्कुल। तो इसी तरीके से उनको इंसेंटिव दिए कि भाई देखें आप ग्रीन फोर्स के मेंबर्स बने। उसमें ये होगा कि वो फोर्स जो है, जो जैसे मैं काम कर रहा हूँ, वो जो एक स्कूल में हैप्पी होम स्कूल में की ग्रीन फोर्स बनाई हुई है, तो उनका बच्चों का क्या काम है कि जब वो अपने घर से निकलते हैं बाहर, तो वो देखते रहते हैं, अगर कोई ऐसा काम हो रहा है, कुछ देखें लोग क्या करते हैं, कचरा डाल देते हैं, आग लगा देते हैं। रोक अगर फॉर एग्जांपल ये जो उजाले का सवाल है कि अगर कोई आपका ट्री आपने अडॉप्ट किया है, जैसे कि आपके मोहल्ले में आपने कोई ट्री अडॉप्ट किया और कोई आके उसको काट रहा है, तो आप फिर क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए उसका स्टेप ये है कि सबसे पहली बात है कि आप अपनी वॉइस रेस करेंगे। अब आप लोगों को बताएंगे, जाके पूछेंगे भाई व्हाई यू आर कटिंग दिस ट्री, क्यों आप काट रहे हैं। देखिए आजकल आप रुकावट बनेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी जल्दी हाइप क्रिएट हो जाती है चीजों में। और देखिए एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि माफिया जो हैं उनके दिल बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि जो 2 नंबर का काम कर रहा होता है ना, वो इतना ब्रेव नहीं होता शायद। आप जैसे आवाज निकालेंगे ना उनके खिलाफ, अच्छा मुझे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है मुस्लिम साहब, मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना था कि गुड लक ट्रीज क्या होते हैं या गुड लक प्लांट्स क्या होते हैं? देखें बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस, हर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है, यानी वह दिन की रोशनी में वो एब्जॉर्ब करता है सूरज की छांव को और आपके लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, 24 आवर्स आपको ऑक्सीजन। अब आपको एक बहुत एक रोबस्ट एंड वेरी चीप, इतना सस्ता प्लांट है, उसका नाम है मदर इन लॉज टंग। आप लोग हंसेंगे, क्या नाम है? मदर इन लॉज टंग। 24 घंटे एंड अदर नेम इज, दैट इज द ट्रू नेम, मदर इन लॉज टंग। अच्छा। और उसका दूसरा नाम है स्नेक प्लांट। वो आपके लिए 24 आवर्स फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, यानी मतलब आपकी एयर को प्योरीफाई करता है। देखिए जितनी हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर ज़ाइलिन भी है, बेंजीन भी है, फॉर्मल्डिहाइड भी है, ये सब गैसेज हैं जो कि आपकी सेहत को इतना नुकसान पहुंचा रही है आपको अंदाजा ही नहीं है। और ये इंडोर प्लांट्स है ना? ये इंडोर है बिल्कुल। हाँ जी। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। स्नेक प्लांट है मेरे पास। एग्जैक्टली। इसमें और इसमें पूरी रेंज है। मैं बताऊंगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने तकरीबन 20 प्लांट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए थे, जो कि आपके लिए प्योर, इसको कहते हैं आपने एयर प्योरीफायर्स। ठीक है। वो आपके मदर इन लॉज टंग हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, एंड उसके बाद मैं आपको बता बैम्बू पाम्स हैं, वो भी काम कर रहा होता है। ठीक है।
एग्जैक्टली वो भी कर रहा होता है। और बहुत से ऐसे हैं जो आपने देखिए, हम जब बात करता हूँ मैं तो मैं कहता हूँ हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है यहाँ जी 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 ठीक है ना। यानी आपका एलोवेरा भी ये काम कर रहा होता है, गैकवार भी ये काम कर रहा होता है। और एलोवेरा अच्छा, ये कौन से प्लांट्स हैं अगर आप बता दें। देखिए, इसमें एक तो हमारा नेटिव ट्री है, दोनों नेटिव है। ये कहलाता है हमारा देसी बादाम। आप लोग तो खैर बहुत आपको पता नहीं, आई डोंट नो। मैंने खाया बादाम तो तोड़ के मार के भी तोड़ते थे बादाम। अच्छा। और ये इट्स अ वेरी जब इसका बादाम जब बन जाता है, अच्छा इसकी खसूसियत ये है कि जब ये ट्री ग्रो करता है तो इट बिकम्स अ अम्ब्रेला लाइक दिस। देखिए अम्ब्रेला का फायदा क्या है? अम्ब्रेला सबसे पहले आपको छांव मिलती है, फोटोसिंथेसिस वो कर रहा है, ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है आपके लिए, मॉइस्चर क्रिएट कर रहा है और आपको शेड दे रहा है। देखिए 2015 में एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको पता है ना कि एक हीट वेव आई थी, उसमें कितने लोग मरे थे। मेरी अपनी बेटी भी डॉक्टर थी उस वक्त डीएमसी इधर थी अपना सिविल हॉस्पिटल में, तो कहती थी लोग ऐसे आते हैं डिहाइड्रेट होते और मर जाते थे। इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी। ये दरख्त जो है इसके बराबर में जो इसका नाम है स्टरक्यूलिया फुटाइडा, इसको मैंने बहुत प्रमोट किया। इसका उसको दूसरे ये तो मैंने जेनेटिक नाम बता रहा हूँ, इसका नाम है इंडियन वाइल्ड एलमंड। इंडियन वाइल्ड एलमंड। अच्छा, इसकी जो मैं आपको बताऊं खसूसियत क्या है, ये इतनी जल्दी ग्रो करता है, मतलब ये वो नहीं है कॉर्नोकॉर्पस रेक्टस नहीं है जो जहाँ पे लगाया, जो जिन्होंने बहुत बुरा असर किया, वाटर खींच लेते हैं, जो हमारे नीचे के वाटर चैनल्स को हिट किया उसने, वैसा नहीं है। हाँ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और इसमें जो फ्रूट आता है ना, इट इज सो गुड कि आप यकीन करेंगे अगर आप खाएं तो आप कहेंगे कच्चा चिलगोजा अगर आपने खाया हो तो उसी का टेस्ट होता है इसका। एंड इट ग्रोज विद इन 6 years में ये फ्रूट देना शुरू कर देता है। और मेरे अपने घर में जो मैंने बताया कि रूफ टॉप गार्डन मेरा जो है, उसके पूरे बिसाइड्स दैट बिल्डिंग आई हैव ग्रोन ऑल दिस स्टरक्यूलिया फुटाइडा। और उसने क्या किया कि ऊपर जाकर मेरी छत को, एक तो मेरा वैसे छत बिल्कुल लश ग्रीन है जी माशाल्लाह, उसने और जाके उसने काम क्या किया कि मेरे ऊपर जाके और बड़ा अम्ब्रेला बना लिया। अब उससे जितने मेरे बेडरूम्स हैं, ऑनेस्ट टू गॉड, उसमें सब में छांव आती होगी ना। हाँ, यही होता है। मुझे तो, मैं आपसे तो जरूर कांटेक्ट करूंगी, बस मुझे छत के यही मसले रहते हैं। हमारा एक बिकॉज़ आई लिव ऑन द फर्स्ट। अच्छा, मेरे भी घर में यही है कि वो जो आता है अम्ब्रेला। ये देखें, अब ये हमारी जरूरत है, बहुत शदीद जरूरत है कि मुझे बताएं देखिए पावर कितना महंगा हो गया जी। अब आपका कमरा ठंडा रहता है अगर उसकी जो लीव्स वगैरह आपके कमरे की तरफ। मैं बात बताऊं आपको कि मैंने 6 साल पहले फ्रांस ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपनी असेंबली में कि any new building must be having a solar panel or a rooftop garden, otherwise they will not be able to carry on their construction। यानी वो अपनी इमारत तामीर नहीं कर सकते। जी जी जी। अब देखें, मुझे बहुत से ईमेल्स आए कि मुस्लिम योर ड्रीम केम ट्रू। मैंने कहा नहीं, मेरा ड्रीम जो पूरा हुआ है वो इधर नहीं हुआ, वो फ्रांस में हुआ है। हाँ। मैं पाकिस्तान में चाहता हूँ जी जी जी, पाकिस्तान में लोग इसकी, और ये जो 2 छोटे भाई हैं इनके, और ये कौन कौन से हैं लोगों को देखें। एक और चीज मैं बताऊं कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में एक चैलेंज है, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है कि हम तो गरीब मुल्क हैं। हमें ये तमाम दरख्त जो इस वक्त देखें, इस सब मौसम शुरू हो गया, मतलब स्प्रिंग, हमारा स्प्रिंग इज आइडियल। स्प्रिंग के बाद मानसून शुरू हो जाएगा। आप जहां भी कोई दरख्त लगाएं और वो दरख्त जो है वो पनपना शुरू कर देता है। और मैं कहता हूँ कि फ्रूट ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबों के पास बेचारों को खाने के लिए नॉरिशमेंट वैल्यू नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं है। और ये देखें, आज से अगर आप 30-35 साल पीछे चले जाएं तो हर घर में चूंकि इतनी वर्टिकल ग्रोथ नहीं हुई थी, बादाम का दरख्त भी होता था, आम का भी होता था, जामुन का होता था, शरीफे का होता था। इससे क्या होता था कि आधा दरख्त आपकी वॉल पे होता था, आधा बाहर होता था। पासर भाई को भी वहां से खाना मिल जाता था। यानी आई मीन टू से ऐसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपको ऐसे ही मिल जाता था। बिल्कुल, पता है ये इसके लिए जो है अच्छा मैसेज आपने जो ये दिया है कि अपने घर में दरख्त लगाइए, अपने इलाके में दरख्त लगाइए और प्रेफरेबली फ्रूट ट्रीज लगाइए, जिससे लोगों को जो है वो बहुत सारे दूसरे फवायदे मिल सके। थैंक यू सो मच सर, शो में आए, इतनी अच्छी बातें की।